और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं और झारखंड के दौरे पर लगातार वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है। इसी कड़ी में कल देर रात वो रांची पहुंचे हैं और बीजेपी विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की है। विधानसभा से जो विधायक निष्कासित हुए हैं उनके साथ जो है वो बैठक हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा की। और इस बैठक के बाद क्या कुछ रणनीतियां तैयार की गई हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल सदन जो है वो हंगामेदार रहा, बीजेपी के 18 विधायक सदन की कार्यवाही से निलंबित किए गए और फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध भी सरकार का किया गया कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, सरकार मनमानी कर रही है। इसी कड़ी में चुनाव सह प्रभारी जो हैं झारखंड के हिमंता बिस्वा शर्मा वो रांची पहुंचे हैं देर रात। उन्होंने बैठक की है विधायकों से और बातचीत की है। इस बैठक में रणनीतियां भी तय की गई हैं आगे को लेकर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की है। विधानसभा से जो विधायक निष्कासित किए गए उन विधायकों से उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत में हुई है वो हम समझेंगे, क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है, क्या कुछ टास्क दिए गए हैं उनकी ओर से, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और मदन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। मदन, हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं, झारखंड के दौरे पर हैं। कल देर रात उन्होंने बीजेपी के निष्कासित विधायकों से मुलाकात की है। मदन, जो विधानसभा से जो विधायक निष्कासित हुए थे उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ मुलाकात में सामने आ सकता है, क्या कुछ बातें हुई होंगी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आखिरी दिन से पहले अगर आप देखें तो आज 2 बजे तक के लिए 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया है विधानसभा के स्पीकर के द्वारा। जी। तो ऐसे में अब जब झारखंड दौरे पर 2 दिवसीय आए हैं सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, तो वो अपने विधायकों से देर रात सीधे वो देवघर से यहाँ पहुंचकर मुलाकात किए और तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर किस विषय को लेकर के गतिरोध हुआ और बीजेपी के विधायकों ने जो पूरी रात विधानसभा में बिताया उसके पीछे की वजह क्या थी और क्या आगे रणनीति बनाई जा सकती है, आज सदन में क्या किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। तो ये जरूर है कि जो लोग अभी सदन में बचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा, ये 2-3 लोग जो बचे हुए हैं वो आज सदन में किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे। तो इन तमाम चीजों की को लेकर के जो है रणनीति बनी है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि लगातार ये मानसून सत्र जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ती रही और उस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री से जवाब को मांगने को लेकर के जो विपक्ष के खास करके बीजेपी और राजद के विधायक हैं वो धरने पर बैठे और उसके बाद उनका निष्कासन भी हुआ। जी, तो विधानसभा से निष्कासित हुए विधायकों से बातचीत की है हेमंता बिस्वा शर्मा ने और आज किस तरीके से सदन में बातों को रखना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से चर्चा हुई होगी। और आज विधानसभा के मानसून सत्र का देखिए आखिरी दिन है। आज किन अहम चीज़ों पर चर्चा होती है ये भी देखने वाली बात होगी। 6 कार्य दिवस थे इस पूरे विधानसभा के मानसून सत्र की बात करें तो, लेकिन ज़्यादातर आप अगर गतिविधियों को देखें इस पूरे विधानसभा के सत्र में तो ज़्यादातर हंगामा नजर आया है और हंगामेदार रही है। पूरा सत्र अगर हम देखें तो हंगामेदार रहा है, चाहे वो बीजेपी विधायकों का लगातार प्रदर्शन हो या फिर सत्ता पक्ष की ओर से या फिर विधानसभा स्पीकर की ओर से बीजेपी विधायकों पर कार्यवाही हो। जिस तरीके से कल निलंबित किया गया बीजेपी के 18 विधायकों को जो लगातार वेल में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का जो आखिरी दिन है और आज देखना होगा कि किन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा होती है।
और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और मानसून सत्र के आखिरी दिन आज किन चीजों पर चर्चा होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक बीते 5 दिनों को आप देखेंगे, बीते 5 दिनों को अगर आप बीते 5 दिनों पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर हंगामा हुआ है, ज्यादातर जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ी है। लेकिन आज उम्मीद है कि सरकार कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, कई अहम जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी जा सकती है, राज्य हित में बातें हो सकती हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में अब तक जमकर हंगामा हुआ है, चाहे बीजेपी विधायकों के निष्कासन का उसमें आप देखेंगे कि वो घटनाक्रम हो, या फिर बीजेपी के विधायकों का वेल में प्रदर्शन करने के बाद उन्हें मार्शल आउट किया जाना हो, या फिर बीजेपी विधायकों का रात बिताना हो सदन के अंदर। कई गतिविधियां देखने को मिल रही है, हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला है सदन के अंदर और बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी करती नजर आई है। लगातार बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाता रहा है कि आखिर हमारे जो मुद्दे हैं, राज्य के जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई थी, जिन मुद्दों को लेकर लोगों से वादे किए गए थे, जिन मुद्दों को लेकर लोगों को उम्मीद दी गई थी, जिन मुद्दों को लेकर सरकार ये कहती थी कि हम लोगों का भला करेंगे, वो मुद्दे आखिर कहां हैं? उन मुद्दों पर सरकार क्यों सोई हुई है? इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी पार्टी है लगातार वो हमलावर रही, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा। बीजेपी के बड़े जो झारखंड प्रदेश के नेता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात करें या अमर बावरी की बात करें, सभी लगातार ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा कब करेगी, इन मुद्दों पर जवाब कब देगी। तो आज देखना होगा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कि क्या कुछ चर्चा होती है, क्या सरकार की ओर से कोई ऐसी चर्चा होती है जिससे राज्य हित का फायदा हो सके, राज्य हित में कुछ बातें हो सके, और बीजेपी जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रही है, क्या उन मुद्दों पर चर्चा होता है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।